बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब के फैसलों में, और जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बने हैं तब के फैसलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर ना सिर्फ तब के फैसलों में, काजी साहब जब सिर्फ जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तब उनकी राह में, तब उनके फैसलों में, तब उनकी जो एक आरा थी उसमें, और जब वो फिर सीजे बने उसमें भी टोटली चेंज थे। पहले ख़त लिख कर बताया करते थे कि ये गलत हो रहा है, और फिर जब खुद को बताया गया कि हमारे साथ ये हो रहा है, उस पर खामोश रहे, उस पर कुछ भी नहीं किया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट वाला मामला है। खालिद साहब को दोबारा हम मिलाने की कोशिश करेंगे, होपफुली वो हमारे साथ होंगे और जानेंगे कि लेगेसी क्या छोड़कर जा रहे हैं काजी फाइज ईसा, और फिर क्या मुश्किलात हैं। जुडिशरी ज़ाहिर है एक 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, और बिलावल भुट्टो साहब ने यह कहा गुज़िश्ता रोज़ कि काजी फाइज ईसा अगर ना होते तो ये नहीं हो पाना था। बड़ा अहम किरदार है काजी फाइज का इस सारे मामले में, उस सब पर बात करेंगे। और काजी फाइज ईसा, PTI का इंतरा पार्टी इलेक्शंस और बहुत कुछ। खालिद साहब, बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब थे काजी फाइज ईसा तब, और सीजे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बने तब, बड़ा फ़र्क है काजी फाइज ईसा में? जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब ये चीफ जस्टिस थे और उस वक्त जो इनके फैसले थे वो आइन की बालादस्ती, इंसानी हकूक और ख्वातीन का एहतराम और इस किस्म की चीजों के ऊपर मबनी होते थे उनके फैसले। जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो वहां पर भी इब्तदाई तौर के ऊपर उनके जितने फैसले थे उनके अंदर ये चीज झलक नजर आती थी। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे जिनके ऊपर उन्होंने बाज कानूनी आईनी रवायात से हटकर फैसले दिए, लेकिन ओवरऑल उनकी फैसलों के अंदर काफी जो है कि एक ठहराव भी था और उसके अंदर आइन की बालादस्ती और इंसानी हकूक का जो है वो नजर आती थी। लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, बदकिस्मती से उस वक्त से लेके आज जब वो रिटायर हो रहे हैं, अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर एक यादगार तो बना के जा रहे हैं इंसानी हकूक की, आज़ादी इज़हार की या आइन की बालादस्ती की, लेकिन उनके दौर के अंदर जिस अंदाज के अंदर रियासत ने, हुकूमत ने, इंतजामी इदारों ने न सिर्फ इंसानी हकूक की पामाली की बल्कि आइन शिकनी और कानून शिकनी के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए, ख्वातीन की बेहुरमती, इस दौर के अंदर पाकिस्तान की तारीख में जो फौजी आमलीतों के दौर थे उनमें भी इतनी नहीं मिलती थी जितनी इस दौर के अंदर हुई। फिर सियासी हकूक, खुद काजी फाइसा साहब ने एक ऐसे बेंच में बैठ कर जो इंतखाबी निशान बल्ले वाला था और एन इलेक्शन के वक्त जिस किस्म के सियासी फैसले दिए वो इनकी उस सारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर गया और दुनिया भर के अंदर इन फैसलों को तनकीद की नजर से देखा जा रहा है। फिर इसी तरह से जब काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया तो अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया पहलू में और ये पैगाम देने की कोशिश की कि वो ख्वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके जाती जो फ़राइज़ है, जो आइन और कानून के हवाले से जो चीफ जस्टिस के फ़राइज़ है, जिस हलफ की वो पासदारी करेंगे उसी हलफ की पासदारी जो है कि उनकी अहलिया के ऊपर भी लाजिम होगी कि वो भी, ताकि जज के बारे में ये कहा जाता है कि वो 24 घंटे ही जज होते हैं और वो अपने जो भी तल्लक अजीज़ व क़ारिब के या बाकी जो बैरूनी असर रसूख है वो कबूल नहीं करते। लेकिन फिर जिस किस्म की हमें उनके दौर के अंदर बहुत सी मिसालें ऐसी नजर आई कि वो भी ख्वातीन के एहतराम के हवाले से शायद जो है कि वो काजी साहब का, खालिद साहब, आज भी काजी साहब ने ये कहा है कि मेरे बहुत से फैसलों में मेरी अहलिया का बड़ा किरदार है। तो आज भी ये कहा, जब हलफ उठाए तब भी अहलियाँ साथ थी, तो फिर जब हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ, पाकिस्तान की आम आवाम के साथ चार दीवारी का तकद्दुस पर माल हुआ, उस पर काजी साहब बिल्कुल खामोश रहे। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ना, जब बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उस वक्त भी हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था, वो अपनी अपील की मुद्दत टाइम फ्रेम जो है कि वो पास हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया, उसको एक्सेप्ट की पिटिशन और फिर नवाज शरीफ को उसमें उन्होंने बड़ा रिलीफ फराहम किया था। तो ये वो चीजें हैं, अभी भी इनके ऐसे फैसले जो पॉलिटिकल केसेस थे या इलेक्शन से मुतल्लिक थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक थे, सारे आप देख लें। फिर आप ये देखें कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, जब आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए, तो उसके बाद दहशतगर्दों के जो स्पीडी ट्रायल के लिए खसूसी फौजी अदालतें कायम की गई। तो उस वक्त उनको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने
उस आईनी तरमीम को बरकरार रखा, लेकिन काजी फाइसा साहब ने उस आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया और कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के मुनाफी है कि आम सिविलियंस के चाहे वो जो भी जराइम हो, लेकिन उनके मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकते, और जो फौजी अदालतें हैं ये बिल्कुल जो आइन का और इंसाफ का जो बुनियादी तकाजा है उसके मुनाफी हैं। लेकिन अब जब खुद चीफ जस्टिस बने तो पिछले 1 साल से जो फौजी अदालत से मुतल्लिक पिटीशन थी वो पेंडिंग रही, उसकी कोई उस तरह से समाअत नहीं हुई रेगुलर, और 100 से ज्यादा जो है कि वो पाकिस्तान के सिविलियंस जो है उसमें वुकला भी शामिल, आम शहरी भी हैं, वो फौजी कस्टडी में है, लेकिन उनका हतमी फैसला नहीं हुआ। और वो जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के अंदर मुकदमात की समाअत रोक दी थी, वो मुअत्तल कर दिया था डिसीजन हुकूमत का। लेकिन काजी साहब जब आए, जो बेंच बनाए और फिर उन्होंने जो है कि उस पहले फैसले को मुअत्तल करके और फौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई को जारी रखने का हुक्म दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो लोग काजी फाइसा को बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट या बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जानते थे, उसके बिल्कुल बरक्स हमने देखा। फिर आजादी इजहार के हवाले से आज भी यादगार के ऊपर खालिद साहब, आजादी इजहार पर बात करने से अगर पहले हम बात कर लें इलेक्शंस के हवाले से, जाहिर है ये साल इलेक्शंस का साल भी था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए जो कि मुतनाज़ा थे। आप समझते हैं काजी साहब ने उन फैसलों को एक ढाल फराहम की, इलेक्शन कमीशन के जो मुतनाज़ा फैसले हैं उनको? देखें, इसमें हम कहें या ना कहें, ये तो खुद वफाकी वुज़रा जो है कि बयानात देते रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि काजी फाइसा साहब जो है कि अगर वो रिटायर हो गए, उनको एक्सटेंशन ना मिली या वो ना हुए, तो ये सारा का सारा निज़ाम और ये जो इलेक्शन है ये खतरे में पड़ जाएंगे। और इसमें आपने देखा कि उसी तनाजुर के अंदर ये जो 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई ताकि काजी साहब अगर जा भी रहे हैं, बुनियादी मकसद इसके अंदर जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से 68 साल करना मकसूद था, लेकिन JUI, PTI और इनकी शदीद मुखालफत और इत्तेहाद की वजह से वो नंबर पूरा नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर उसको खत्म किया गया। और फिर अभी जो है कि फिर उस पूरे आईनी ढांचे को बदल के तो काजी साहब के बाद जस्टिस J अफरीदी साहब को तीसरे नंबर पे जज से उनको लगाया गया कि उनको खतरा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो मखसूस नशिस्तों में जो फैसला बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी उसमें, और उसमें दिखाई दे रहा था कि जो इलेक्शन के अंदर जितनी भी बदनज़मी धांधली हुई या इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर जो है कि अपने फराइज ठीक से सरंजाम नहीं दिए, और उसमें बहुत सी जगहों के ऊपर काजी फाइसा साहब मुसलसल ढाल भी बने रहे और वो उसकी सहूलतकारी भी करते हुए दिखाई दिए हमें। तो वो सारी चीजें तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। फिर आपको जैसे मैंने आजादी इजहार की बात की थी, आपको याद होगा कि अभी भरी अदालत के अंदर काजी साहब पहले कहा करते थे कि आपको अगर कोई जज भी गलत काम करता है, गैर आईनी काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो उसका नाम लेके खबरें लगाएं, उसका नाम लेके बोले, नाम लेकर तनकीद करें। लेकिन अभी जो है कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब जो है कि वो आपको मीडिया के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने किराए के साफी भी कहा गया, रैबीज और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कहा गया, फिर डॉलर माफिया भी कहा गया। तो ये काजी साहब वो काजी साहब नहीं थे, ये काजी साहब बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थे, और वो हजरत अली का कौल भी है। और वैसे भी सियाने कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बाज़ वक़्त किसी को मनसब या इख्तियार दे के उसको एक्सपोज करता है, उसके चेहरे से निकाब हटाता है। तो मेरा ख्याल है काजी साहब का असल चेहरा जो है कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो फिर वो खुल के सामने आया, और आज आपने देखा कि आप ये जो उनका अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस था, और उसके बाद वो जो इंसानी हकूक की यादगार के ऊपर बहुत से सवाल उनसे किए जा रहे थे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, और ज़ाहिर है उनसे पूछा भी गया कि किसी फैसले पर अफसोस है तो वो खामोश रहे। खालिद साहब, जस्टिस मंसूर साहब का एक ख़त भी सामने आया जिसमें उन्होंने शिरकत ना करने के हवाले से वजूहात का बताया है, उस ख़त को किस तरह से आप देख रहे हैं? पहले कहा जा रहा था ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे, काजी साहब का दौर हमारे सामने है, और फिर अब जस्टिस मंसूर जो कि सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका जो ख़त है उसको किस पैराहे में देख रहे हैं? देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े अपराइट इस वक्त ज्यूरिस्ट है पाकिस्तान में, टॉप लेवल के, और इनका कोई सानी नहीं है। और इस वक्त अदलिया के अंदर, वकला के अंदर जो लोग भी कानून और इंसाफ को समझते हैं, आइन को समझते हैं, उन सब की 100% राय है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा पाकिस्तान में इस वक्त जो है कि पाएगा जज नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत ने ये जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ नहीं बल्कि इस हुकूमत के साथ, मुल्क के साथ, आइन के साथ और अदलिया के साथ जो है कि उन्होंने ये जुल्म किया है। जस्टिस जहिया नो डाउट वो एक अच्छे जज जरूर है,
लेकिन जो मकाम जस्टिस मंसूर का है शायद वो जस्टिस जिया का वो नहीं है। इस तनाजुर में अगर आप इनकी शख्सियत को देखें तो जस्टिस साकिब निसार जब रिटायर हो रहे थे और उनके एजाज में फुल कोर्ट था, उसमें भी शिरकत नहीं की थी और उस वक्त भी रजिस्ट्रार को एक खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि जस्टिस साकिब निसार ने उस मामलात के अंदर ओवर स्टेपिंग की थी, अपनी आईनी हदूद से बाहर जाके उन्होंने काम किया था। तो इसलिए एक ऐसे जज का जो ओवर स्टेपिंग करता है, अपनी हदूद से बाहर जाता है, तो उनकी फुल कोर्ट रेफरेंस में जो है कि मैं शिरकत नहीं करूंगा। तो आज उन्होंने काजी फाइसा के बारे में ओवर स्टेपिंग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये मुंतकिम मिजाज इंतकाम लेने वाले हैं। ये अदलिया के अंदर जो बैरूनी मुदाखलत थी उसको इन्होंने रोकना था, लेकिन ये उसके दरवाजे तमाम खोल दिए उन्होंने, उनको सहूलतकारी की इन्होंने अदलिया के अंदर मुदाखलत। और ये आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के भी बहुत सारे पांचों हाई कोर्ट के फुल कोर्ट्स और उनकी सिफारिशात रिपोर्ट जो आई थी वो सारी की सारी के सामने है। लेकिन काजी फाइसा ने वो तमाम खतूत रिपोर्ट्स के बावजूद आंखें बंद किए रखा और फिर उनकी सिर्फ एक समाअत की और उसके बाद जो है कि वो कोई समाअत नहीं की थी। तो ये जो सारे मामला थे इनकी बेसिकली जस्टिस मंसूर ने निशानदेही की और उसी तनाजुर के अंदर फिर ये कहा कि ये इस तकरीब के अंदर वो नहीं चाहेंगे कि वो शिरकत करें और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि काजी फाइसा साहब जो है कि वो अदलिया के वकार और जो उसकी अकदार होती है उसकी बजाय कि उनके मुनाफी जो है उनका किरदार रहा, तो इसलिए वो उनके एजाज में भी नहीं होगा। और ये पहला मौका है कि सिर्फ एक जज नहीं बल्कि गालबन 6 जजेस ने आज शिरकत नहीं की, जी इसमें रेफरेंस में शिरकत नहीं की। और इसका मतलब है कि वो सभी के सब जजेस जो हैं कि वो नुक्ता नजर से जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तहरीरी सूरत के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस को लिख के भेजा है कि वो उससे इत्तेफाक करते हैं, वो तमाम के तमाम। जी खालिद साहब, अब याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, बन चुके हैं गालिबन। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक शक्ल है वो भी तब्दील हो चुकी है 26वीं तरमीम के बाद। तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं याहिया साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंसाफ की इमारत है उसके अंदर बैठकर पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन करना कि यहाँ पर सिर्फ इंसाफ की और आईन कानून की बात ही होगी? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए इस वक्त जो अदलिया को जो तनज़्ज़ुली की और पस्ती की जिन हदूद के ऊपर काजी फाइसा साहब छोड़कर जा रहे हैं, उस अदलिया का वकार बहाल करना, उस अदलिया के अंदर जो तकसीम दर तकसीम पैदा की है काजी फाइसा साहब ने, और तकसीम को खत्म करना, हमआंगी पैदा करना और एक जजेस के अंदर जो एक टीम वर्क होता है उसको बहाल करना, ये। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि इसकी बुनियाद जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और उसके तनाजुर के अंदर जो चीजें जो है खराब की गई थी उनको जो है कि बहाल करना है। और ये इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत ऑलरेडी मौजूद है। अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने 23 तारीख को फिर खत लिखा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी थी उसकी तश्कील 9 के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो याहिया अफरीदी साहब जो है वो फुल कोर्ट जो है वो बुलाएंगे और उस फुल कोर्ट के तनाजुर के अंदर ही जो है कि ये सारी चीजें तय होंगी और उसके बाद जो है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। और आज भी जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी जो फुल कोर्ट में खिताब था उसमें जो पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया के जो इख्तियारात की तकसीम का असूल है उस पर जो है अमल दरामद की उन्होंने बात की। और मेरा ख्याल है कि अगर उसको ये सबसे बड़ा चैलेंज भी उनके लिए यही होगा क्योंकि इस वक्त इंक्रोचमेंट की जा रही है पार्लियामेंट की जाने से भी और हुकूमत की जाने से भी अदलिया के अंदर। और अदलिया जो पार्लियामेंट और हुकूमत है वो समझती है कि शायद अदलिया फैसलों के जरिए जो है कि पार्लियामान के अंदर और हुकूमत के अंदर इंक्रोचमेंट कर रही है। तो इस तासुर को खत्म करने के लिए एक ऐसी साजगार फिजा बनानी पड़ेगी और ऐसे हालात पैदा करने पड़ेंगे कि ये ऐसी सूरत हाल दोबारा ना पैदा हो। आपने अब याहिया साहब के आज से खिताब के हवाले से बात की, तो फिर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी आज खिताब किया है फुल कोर्ट से, उस पर की कमेंट करेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है काजी साहब का खिताब जो है कि वो बहुत सी चीजों की वजाहतें कह लें या खुद ताइशी कह लें या नरगिजियत का शिकार जो है कि एक शख्स जैसे होता है वो है। और फिर अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप भी कह रहे थे जी, को कह रहे थे कि मेरे जी बेशतर फैसलों में मेरी अहलिया की जो है कि बड़ा ये हाथ था या उनका असर रसूख था। तो जज तो जो होते हैं वो तो किसी का असर रसूख नहीं कबूल करते, और अगर उनकी अहलिया जो है कि उनके फैसलों के अंदर भी उनका बड़ा किरदार रहा है तो फिर तो इससे बड़ा मिसकंडक्ट या इतराफ़ जुर्म जो है कि वो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खुद बता रही थी कि उनके अंदर से शायद उनको ज़मीर भी मलामत कर रहा होगा कि जिस तरह से
जिस अंदाज में उन्होंने ये 13 महीने सुप्रीम कोर्ट में जो गुजारे और जो हशर किया उन्होंने आइन का और कानून का और सियासी इंसानी हकूक की और आइनी इक़दार का, कानूनी इक़दार का, उसका काजी साहब को बखूबी अंदाजा भी है कि लोगों के अंदर, इदारों के अंदर जो है कि उनके बारे में किस किस्म के जज्बात पाए जाते हैं। शायद इसीलिए उनके हाथों की लर्जिश और उनकी जबान की जो है कि वो लड़खड़ाती हुई जबान जो है वो ये बता रही थी कि काजी साहब जो है कि वो काफी डिस्टर्ब भी है। उनको अंदाजा है कि उन्होंने जो कुछ किया वो शायद इस मुल्क और कौम के साथ कोई अच्छाई नहीं की, और वो ये तो कहते हुए दिखाई दिए कि आज मेरी तारीफ हुई और मेरी अहलिया यहाँ पे मौजूद है जी, और वो यकीन कर लेंगी। ये कहा उन्होंने कि वरना वो मेरी बातों पे यकीन नहीं करती हैं। ऐसा ही है। खालिद जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर प्लीज। जी, तो एक ऐसा शख्स जो चीफ जस्टिस के मनसब पर रहा और जिसकी शरीके हयात जिसके साथ आप अपने हर दुख सुख जो है शेयर करते हैं, अगर वो आप पर एतबार नहीं करती तो आप फिर अंदाजा लगा लें उस शख्स का कि इसने बड़े मंच पर बैठ के उसने जो कुछ किया शायद फिर ठीक ही किया होगा। हो सकता है काजी साहब अजराह तफन्नुन ये बात कर रहे हो। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। काजी फायज 13 महीने 8 दिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहने के बाद रिटायर हो चुके